हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं अखिलेश। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर कुछ ट्रिक्स इन द सेंस कि हमने फोटोशॉप के बारे में इतना जानकारी आज हमें हो चुकी है मेरे लास्ट 4-5 वीडियोस में कि आप किसी भी इमेज को कहीं से उठा के मिक्स करके उसका लोगो हटा के उसका पुराना आइडेंटिटी चेंज करके उसको अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। ओके, बट आज हम जानेंगे किस तरीके से अपनी वेबसाइट का मीनू मीनू को यदि ग्रेडियंट देना हो, कलरफुल देना हो, तो किस तरीके से आप दे सकते हैं अपने पसंद का विथ इमेज। और या अपने वेबसाइट के ऊपर में कोई बैकग्राउंड में आप मल्टीपल कलर यूज करना चाहते हो। कई बार मेरे से यूट्यूब पे पूछा गया है कि सर मैं 2-3 कलर यूज करना चाहता हूँ अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड में, तो कैसे यूज करूँ। ओके, तो आज मैं ये आपको बताऊंगा फोटोशॉप के माध्यम से। तो आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको एक वो दिखाता हूँ मेनू। ये मेनू आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने हाउ टू मेक मेनू बताया था आप लोगों को। तो सेम यही मेनू उसमें बना रखा था मैंने। तो वो मेनू आपके सामने खुला हुआ है। और सेम इसी मेनू में कोडिंग खोल लेता हूँ। और आपके सामने ना वो ये कोडिंग है। इस कोडिंग में कुछ नहीं, सिंपल ये मेनू बनाया गया है। इसको आप पहले भी देख चुके हैं हमारे पुराने वीडियोस में। यानी कि वीडियो नंबर 21 देखेंगे तो यही बताया गया था उस वीडियो में, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अपने इस मेनू के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, 2-3 कलर चाहें तो। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें समझदारी क्या दिखानी होगी कि हमें ये देखना होगा कि हमारी इसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो मैंने देखा जाए तो यूएल एल आई की हमने हाइट यहाँ पे 50 पिक्सल असाइन कर रखी है, राइट। तो 2-4 पिक्सल 10 पिक्सल ऊपर नीचे चलता है वैसे। तो मैं पहले फोटोशॉप ओपन करता हूँ। फोटोशॉप ओपन करने के बाद में और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और कोई भी एक फाइल की साइज, तो मैं कंट्रोल एन करूँ या फाइल में न्यू किया मैंने। न्यू में करके मैंने एक साइज यहाँ पे ली। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पे बात करूंगा, फिर मेनू बात करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड ज़्यादातर क्या होता है केसेस में कि ज़्यादातर केसेस में 1000 पिक्सल का विड्थ आजकल चलता है। और हाइट की बात करें तो हम 1000 पिक्सल की हाइट भी लेते हैं, राइट। मैंने ओके किया। तो एक तरीके से ये हमारे पास साइज आ गई हमारी ये। इसको मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दूं, यस। हमारे इस विंडो में कंट्रोल जी से मैंने इसको फुल स्क्रीन किया। अब मान लीजिए बैकग्राउंड में मुझे व्हाइट यूज करना है, तो मैं तो यहाँ से लूंगा ना इमेज। मैं सिंपल सिंपल कन्वर्ट कर सकता हूँ, कहाँ से, सिर्फ कलर दे करके। लेकिन मान लीजिए 3-4 इमेज यूज करना हो, तो यहाँ रंगीन, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और है। तो उसको करने के लिए हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका हमारे टूल बार के नीचे, इरेजर टूल नीचे ये होता है यहाँ पे, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप शॉर्टकट की यदि जी दबाएं कीबोर्ड डायरेक्ट, तो आपका यही टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं इसके सब मेनू यानी सब बार में ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट कई प्रकार के होते हैं, आप यहाँ देखेंगे रेडियल से लेकर के डायमंड सेंटर है ना, रेडियल है। इसलिए वो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट्स हैं, तो सर कई है, 2-3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाद में चेक कर लीजिएगा अपने से आप लीनियर वगैरह। मैं बात करूंगा कि मान लीजिए मुझे इंडिया का फ्लैग, यानी कि जैसे कल 15 अगस्त था कुछ दिन पहले, तो मान लीजिए हमें इस्तेमाल करना है कि 15 अगस्त तरह फीलिंग मेरे वेबसाइट पे आए झंडे की तरह, तो हम कैसे बनाएंगे। क्या, आइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ क्लिक किया ग्रेडियंट पे। देन ग्रेडियंट के ऊपर ये बार आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो वहाँ क्लिक करते ही हमारे पास में कलर बार खुल के आ जाएगा। ओके, तो कलर बार में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे प्री डिसाइडेड की बने हुए हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये देखिए, देखिए कितने सारे कलर्स हैं। यदि मैं इसको ओके करूं और इसको ऊपर से नीचे खींच दूं यहाँ पे, यानी कि इस बैकग्राउंड पे लाने के लिए, तो मैंने बटन ऊपर ले गया मैं और सिर्फ नीचे लाके खींच दिया। यदि मैं टेढ़ा खींचूंगा, ये देखिए टेढ़े में सारा कलर आ गया। लेकिन चूंकि सीधा करने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा शिफ्ट का इस्तेमाल करके जब भी कुछ करिए, लाइक हम इमेज भी बड़ा करते हैं तो शिफ्ट यूज करके करते हैं, रिसाइज ना कि उसका रेशियो चेंज ना हो। तो शिफ्ट दबा के जब हम लाइन खींचते हैं एकदम सीधी आती है। छोड़ा, अभी देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना अच्छा बैकग्राउंड तो आई होप कोई भी अपने वेबसाइट में यूज नहीं करना चाहेगा। ओके, तो लेट्स सी, हम बात करेंगे फिर से किस पे, तिरंगे झंडे पे हम बात कर रहे थे। ओके, तो तिरंगे झंडे पे हम बात कर रहे थे, तो हम कोई भी यहाँ से में उठाते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं ये इमेज कौन कितने कलर है यहाँ पे, ये डिसाइड करता है इस जो ये मार्क है, मार्कर के थ्रू। तो सबसे पहले पहला मार्कर पे हम डबल क्लिक करते हैं, तो ये कलर ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो हमारे तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर सैफरन कलर होता है, राइट, यानी केसरिया कलर। तो यहाँ पे हम एक केसरिया कलर हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी मेरी कलर की पहचान हो उसके हिसाब से, राइट। चलिए, तो मैंने एक केसरिया ले लिया। केसरिया के बाद हमारे झंडे के सबसे नीचे क्या होता है, ग्रीन। तो लास्ट में एकदम यानी कि टॉप पे वो रखा, लास्ट में हम लेते हैं यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन हो गया। और बीच में क्या होता है,
वाइट कलर, राइट। तो बीच में कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो तुरंत यहाँ पे एक मार्कर फिर से आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको मैं एग्जैक्ट बीच में लाता हूँ और इसे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसको बोलता हूँ वाइट कलर ले लो। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक मेरा ये कहने की बन के तैयार हो गया है, ग्रीन, बीच में वाइट और ऊपर सैफरन कलर, राइट। अच्छा, इसके बाद में किसी भी बार पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे इसका एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर मीन्स इसको हम आगे पीछे करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये सैफरन कलर कितना दूर तक होगा या ये वाइट कलर कितना दूर तक होगा, राइट। तो जैसे वाइट ये हमारा है, तो वाइट का आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट प्रॉपर है। आप इसको प्रैक्टिकल करना ज़्यादा मजा आएगा। खैर, तो सबसे पहले मैंने कलर को यहाँ बनाया, बनाने के बाद मैंने ओके किया। ओके के बाद मैंने सिंपल शिफ्ट दबाया। शिफ्ट इसलिए दबाया कि स्ट्रेट लाइन आए। मैंने यहाँ पे इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए क्या हुआ, आप ऊपर देख रहे हैं सैफरॉन कलर, बीच में वाइट कलर का ग्रेडियंट और नीचे ग्रीन कलर, ये बन चुका है। और आप चाहें तो वाइट कितना फैलेगा या सैफरॉन कितना नीचे फैल के आएगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं बार में पॉइंटर के थ्रू, राइट। तो ये इमेज हो गया। इस इमेज को मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस दबा के, यानी सेव फॉर वेब। जेपीजी फॉर्मेट में ही मुझे सेव करना है, तो जेपीजी फॉर्मेट में ही मैं सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद में हम इस इमेज को लगाएंगे अपने वेबसाइट के ऊपर में। ओके, ये इतना हैवी क्यों चल रहा है, सॉरी। इमेज की साइज मुझे एक बार देखनी पड़ेगी। कंट्रोल अल्ट आई, उत्तर की 11,811 पिक्सल। ओके, मुझे लगता है कि जब हमने साइज वहां पे दिया था 1000, वो पिक्सल नहीं शायद इंच रहा होगा, राइट। तो मैं पहले इसको 1000 कर दूं, तो जितनी बड़ी फाइल उतना स्लो प्रोसेसिंग। यस, 1000 बाई 1000। कंट्रोल जीरो से मैंने फिर इसको बढ़ाया, तो ये मेरी फाइल की साइज छोटी हो गई। कंट्रोल अल्ट से मैंने सेव किया। सेव क्या किया मैंने कि बैक नाम से, बैक नाम से मैंने एक बैकग्राउंड बना दिया, यानी बैक डॉट जेपीजी। बैक डॉट जेपीजी नाम से मैंने बनाया। अब बनाने के बाद में मैं खोलता हूँ अपनी कोडिंग। कोडिंग में खोलने के बाद यानी कि मैंने ये बोला कि जो मेरा बॉडी है, राइट, बॉडी को आप कलर चेंज कर दो। क्या, बैकग्राउंड, हम एक बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड क्या होगा, इमेज देने के लिए बैकग्राउंड वैसे तो हम कलर जो लिखेंगे वही आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैंने रेड लिखा, कंट्रोलर से मैंने सेव किया और मैंने खुला अपनी वो पेज। तो मैंने कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड रेड। तो आपको याद होगा कि बैकग्राउंड पे तो आप रेड डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको इमेज देना होता है तो हमें वहाँ पे लिखना होगा URL, ब्रैकेट के अंदर में उसका पाथ। तो ब्रैकेट में सिंपल BACK बैक डॉट जेपेग मेरे फाइल का नाम है, यानी जेपीजी। मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, या मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक झंडे की फीलिंग मेरे बैकग्राउंड में आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर सैफ्रॉन, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। तो एक बहुत ही अच्छा, जो भी आप कलर चूज करना चाहें, जितनी भी ग्रेडियंट यूज करना चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि ये सेम चीज अभी तो HTML5 में कोडिंग के थ्रू भी आ गया है इस तरह से ग्रेडियंट यूज करना। बट इशू इज दैट कि अभी तक HTML5 सारे ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता। यदि आपने यूज भी किया तो आपको पंगा ये होगा कि कुछ ब्राउजर्स पे चलेंगे और कुछ पुराने ब्राउजर्स पे भी नहीं चलेंगे। ओके, जेपीजी या इमेज यूज करने से बेनिफिट क्या होता है कि 100% कोई ब्राउजर वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि जेपीजी तो इमेज तो हर जगह खुलेगा। बट अगेन इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि इससे वेबसाइट हैवी होती है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा आपके वेबसाइट पे इमेज होगा, मैं इसको जरा मैं डिलीट करता हूँ, जितनी ज़्यादा आपके वेबसाइट में मैंने बताया कि इमेज होगा, उतनी आपको समस्या आएगी, राइट। तो मैं देखता हूँ पहले इस इमेज की साइज क्या है। इस इमेज की साइज मैं प्रॉपर्टी देखूँ तो 18.6 KB, वैसे तो बहुत छोटा है, केबी में है, तो 18.6 KB की फाइल है। फिर भी इमेज तो है ना। तो इसका एक तरीका क्या है कि हम इस बैकग्राउंड को ऐसे यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, बेसिकली फोटोशॉप ओपन किया मैंने, पहले मैंने डिजाइन तैयार किया। डिजाइन तैयार करने के बाद में हमारा जो मार्क्यू टूल होता है, इसके अंदर में सॉरी, सिलेक्शन टूल जिसको मैं बोलता हूँ बेसिकली। तो इसमें एक सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल होता है, राइट। सिंगल कॉलम जो हम मार्क्यू टूल पे क्लिक करते हैं, इसको बीच में कहीं भी ला के क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर से दे सकते हैं कि पतली सी लंबी सी लकीर खींच गई। तो यानी कि इतना एरिया ये सिलेक्ट कर लिया जितने में एक लाइन खींच सकती है, लंबी सी पतली सिर्फ, राइट। इसके बाद में हमने यहाँ पे इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप क्या कर लिया कि मैंने कर दिया, ये बोला कि मुझे तो बस इतना ही एरिया चाहिए। मैंने एंटर किया,
ये क्रॉप हो गया। मतलब ये कि पूरी फाइल सिर्फ एक लाइन इतनी कोडिंग यहाँ पे कॉपी हो गई। और मैं इसको अब सेव करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका है 541 बाइट। मतलब ये कि मैं बाइट को, वो था केबी में, लगभग लगभग 14.5 KB। तो यदि मैं कन्वर्ट करूं तो लगभग 14,000 बाइट की वो मोटी मोटा फाइल थी, जबकि इसकी साइज मात्र 541 बाइट है, जो जमीन और आसमान का अंतर है, कई हजार गुना का। मैं अगेन उसी बैक डॉट जेपीजी को मैं इसको रिप्लेस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लुक, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सेम कलर। क्यों? एकदम पतली मैंने लिया एक फाइल, क्योंकि एचटीएमएल का नेचर है कि जब भी हम कोई इमेज देते हैं बैकग्राउंड के अंदर में, तो ऑटोमेटिक वो इसको रिपीट करता है लेफ्ट टू राइट। तो मैंने एक पतला सा इमेज लगाया, लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एचटीएमएल क्या है, उसको रिपीट कर रहा है। यदि मैं नो रिपीट लगा दूं तो रिपीट नहीं करेगा उसके आगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इमेज बना के, और लेकिन इमेज की साइज मिनिमम टू मिनिमम करके एकदम छोटा करके हमने सिर्फ यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर में। सेम यही ट्रिक हम अपनाते हैं किसके अंदर में, इस मेनू बार के अंदर। चलिए इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। तो आपको याद होगा, यदि मैं कोडिंग दिखाऊं तो ये 50 पिक्सल की हाइट थी, राइट? यस, 50 पिक्सल की इस मेनू की हाइट है। तो हम क्या करते हैं, फोटोशॉप को हम ओपन करते हैं, कंट्रोल एन, न्यू फाइल। मैंने इसको बोला पहले पिक्सल कर ले भाई, पागल मत करो। ओके, मैंने इसको 50 पिक्सल के आप इसको हाइट दे दो, एंड 50 पिक्सल का विड्थ देते हैं, एक सिंपल, एक छोटा सा बॉक्स आ गया। इसको मैं कंट्रोल 0 से जूम करता हूँ, राइट? इसके बाद में मैं चलता हूँ, इसको बनाना हो अभी इमेज। तो मैं ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक किया। ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक करने के बाद में मैंने सबसे पहले इस पर क्लिक किया, और मुझे बाई चांस से कलर लेना है। चलो मान लीजिए मैं ये ब्लू कलर लाइट लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे इस कलर का एक इमेज चाहिए। तो सबसे पहला काम सावधानी क्या करना है कि जो भी आप कलर यूज करिए उसको पहले कॉपी कर लीजिए। जैसे ये कलर कोड है, इस कलर कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में स्टार्ट में भी ये, और लास्ट के एंड में भी मुझे सेम कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सेम हो गया। बीच में वाइट है, बट वाइट ज़्यादा है, मुझे वाइट ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने सेम कलर पेस्ट किया, इस कलर के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ तक वाइट कर दिया। तो आप देख सकते हैं बीच में हल्का वाइट, और लेफ्ट और राइट टॉप टू बॉटम सेम कलर है। तो बीच में हल्का वाइट जो थोड़ा सा अच्छा अच्छा उभार टाइप का फीलिंग आती है। मैंने ओके किया, अगेन मैं शिफ्ट दबाता हूँ, और शिफ्ट दबा के मैंने टॉप टू बॉटम कर दिया, यहाँ पे एक लाइन खींचा। ये मेरी हो गई। मैं थोड़ा छोटा करूँ क्योंकि जूम बहुत ज़्यादा है, छोटी फाइल है, आपको समझ में आएगा। आप ये देख सकते हैं कि बीच में एक हल्का सा ग्रेडियंट है। अगेन सेम ट्रिक, मैंने यहाँ पे मार्क्यू टूल सिंगल लाइन सेलेक्ट किया, यानी लास्ट वाला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। फिर मैंने क्रॉप टूल को यहाँ दबाया, और मैंने कहा यस, इसको एंटर मारा एक बार और ये दूसरी बार, ये क्रॉप हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ऑल एस से अगेन मैंने सेव किया, और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ मेनू, राइट, मेनू डॉट जेपीजी। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं अपने कोडिंग में आता हूँ, और मैंने यहाँ क्या लिखा, बैकग्राउंड में जो कलर दिया मैंने कलर को यहाँ पे हटा दिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई इस कलर को यहाँ इमेज कर दो, URL ब्रैकेट में अंदर में आपका मेनू डॉट जेपीजी नाम फाइल का नाम, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब मैं यदि आपको दिखाऊं ब्राउजर, तो देख सकते हैं अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ये पहले था। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं वो इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, और कितना खूबसूरत लग रहा है, आप फील कर सकते हैं कि बीच में हल्का सा ये उभार टाइप का फीलिंग आ रहा है, जो बीच में हल्का सा वाइट दिया था इसलिए। ओके, अब हम बनाएंगे, ये तो हो गया। अब इस पे होवर भी चलिए बना लेते हैं, लगे हाथों। तो होवर के लिए हम क्या करेंगे कि यदि सोफिस्टिकेटेड बढ़िया आपको यूज करना है, कि बहुत बढ़िया आपका लगे और कलर थीम मिलता रहे, एक प्रोफेशनल फीलिंग मतलब, तो आपको क्या करना होगा, इसी का हल्का डार्क कर लेते हैं। तो हमने ग्रेडियंट पे क्लिक किया, अगेन यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके हमने डबल क्लिक किया सबसे शुरुआत में, और ये हमारा मेन मेनू है। तो चूंकि मैं होवर जाने के बाद हल्का सा डार्क होना चाहिए या लाइट, तो मैं डार्क करता हूँ। तो पहले ये कलर सेलेक्ट है, मैंने अब किया इतना डार्क कर लेते हैं, और इस कोड को मैंने अगेन कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, और इसके बाद में लास्ट में आके मैंने फिर से इसी को यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ये हो गया। और बीच का वाइट मैं उतना ही रहने देता हूँ, या चाहे तो हल्का सा, चलिए इसको भी डार्क कर लेते हैं, ये हल्का डार्क कर दिया। लेट्स सी, मैंने ओके किया, और शिफ्ट दबा के टॉप टू बॉटम फिर खींच दिया, वो वाला कलर आ गया। ठीक है, अच्छा ध्यान आप ये दीजिएगा कि जब आप ऊपर खींचेंगे तो कितनी दूर से लाइन खींच रहे हैं, ये भी मैंने रखता है। ठीक है, मैंने उतने ऊपर से करके खींचा, देख सकते हो तो बीच में ग्रेडियंट नहीं है, सो जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ एंड हुआ
इतने मैंने छोड़ दिया, एग्जैक्ट आ गया। सेम ट्रिक मैंने यहाँ से सिंगल लाइन मार्क्यू लिया, 2 बार एंटर, सॉरी पहले क्रॉप टूल, ओके, फिर 2 बार एंटर, ये हो गया मेरा सिलेक्शन। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एस, हमने इसको सेव किया, और सेव किया, इसका मैंने नाम रखा होवर डॉट जेपैक यानी जेपीजी। और अब हम आपके उस कोडिंग में खोलते हैं, कोडिंग में देखते हैं हमारा ये मेनू बन गया। इस पे होवर हमने यहाँ लगाया था, अगेन होवर में कलर लगा है, कलर नहीं, हमें यहाँ से फिर से देते हैं URL ब्रैकेट के अंदर में होवर, याद होगा आपको तो, होवर डॉट जेपीजी। बट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं, या तो हम यहाँ इमेज लिख दें, या हम इसको मिटा दें पूरे से, मतलब सिर्फ बैकग्राउंड देंगे तो भी लेता है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, अगेन मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में देखते हैं, ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जाता ही कितना सुंदर सा, मतलब इसी से मिक्स मिलता जुलता यहाँ पे एक होवर आ गया, राइट। लेकिन ये होवर वैसे ज़्यादा डार्क है मेरे हिसाब से, मुझे तो और लाइट होना चाहिए था मेरे से, इससे इस यानी जो बैकग्राउंड है उससे हल्का सा सिर्फ डार्क होना चाहिए था। बट नो इश्यू, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, ये बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। तो आई होप ये आपको ट्रिक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने ये यूज किया था तो रियली बड़ा मैं खुश हो गया था। ठीक इसी तरह से हम बटन का यूज करते हैं, यानी आप अपने लोगो को बटन के रूप में यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अपने फ्लैग को यूज करना सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से एक बटन डिजाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हैं, मेनू डिजाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या डिजाइन करना है, क्या सोचना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, आप तक मैसेज पहुंचा होगा, समझ में आया होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मुझे लगता है कि फोटोशॉप का वीडियो का ये लास्ट वीडियो ही मैं इसको रखूंगा, बिकॉज स्पेशलाइजेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वहाँ मतलब फोटो डिजाइनिंग पे बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ से गैप करने हैं, ये करने हैं, फोटो चेंज करने हैं। तो यदि आपके रिक्वेस्ट स्पेशली आएंगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। बट कल से हम बात करेंगे जेक्वेरी की कुछ स्पेशल थीम के ऊपर और इंटीग्रेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगेन शेयर करना ना भूलें फेसबुक पे, ट्विटर पे, और इसको लाइक करना ना भूलें हमारे पेज को, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स प्लीज़ इनवाइट करो यार अपने फ्रेंड्स को, आप लोग देखते हो बट ना इनवाइट करते हो, ना लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो। सो प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।